और हम को तभी समझोगे जब अपने जहनों में सवाल को पैदा करोगे। अब सवाल अपने जहन में लाते जाइए। इब्तदा करते हैं अल्हम्द, तमाम शुक्र है, तमाम तारीफें हैं। फिर किसके लिए? अल्लाह के लिए। कौन अल्लाह? जवाब खुद खुदा देगा। कौन अल्लाह? मैं तो नहीं जानता। 15 साल का जवान इस दुनिया में पैदा हुआ और जब होश और शऊर संभाला तो वो जानना चाहता है कि भाई कौन अल्लाह। बार बार बताया जाता है कि अल्लाह अल्लाह, इन्ना लिल्लाह व इन्ना इलैहि राजिऊन, उसी की तरफ पलटाए जाओगे। भाई किसकी तरफ पलटाया जाऊंगा? उसकी कोई मारिफत तो हो, उसकी कोई पहचान तो हो। तो ये सारी पहचाने खुदा कहां दिलाता है? सूरह हमने बताता है अल्हम्द, तमाम तारीफें, तमाम शुक्र। इंग्लिश में बोले तो सारे थैंक्स हैं। किसके लिए? लिल्लाह के लिए, अल्लाह के लिए। कौन अल्लाह? एक छोटा सा तारुफ बिस्मिल्लाह में हुआ, डिटेल तारुफ खुदा यहां करवाता है। अल्हम्द, तारीफ है अल्लाह के लिए। कौन अल्लाह? रब्बिल आलमीन, जो रब है। रब का मतलब जो पालने वाला है। क्या सिर्फ मेरा पालने वाला है? फरमाया नहीं, आलमीन का पालने वाला है। यहां भी तुझे पालेगा, कब्र में जाने के बाद भी तुझे पालेगा। मतलब मुआमिला यहां भी उसके साथ है, मरने के बाद भी मुआमिला उसके साथ है। लेकिन फिर जहन में सवाल पैदा हुआ, वो रब क्यों है? भाई फ्री में तो कोई रुबूबियत नहीं करता। आपने घर में एक नौकर को रखा और उसको मंथली 30,000 40,000 तनख्वाह दे रहे हैं, गोया उसको पाल रहे हैं। तो सवाल है मैं उसे क्यों पाल रहा हूं? तो जवाब ये मिलेगा कि नौकर गाड़ी चलाता है, घर की सफाई करता है, सब्जी और साजो सामान मेरे घर में लेकर आता है, तो इसके एवज मैं उसको तनख्वाह देता हूं। तो सवाल है कि खुदा फ्री में क्यों पाल रहा है? आसमान से बारिश बरसाई फ्री में, एक दाना मैंने जमीन में डाला 100 दाने करके निकाला फ्री में, ऑक्सीजन दे रहा है फ्री में, 2 किडनीज दी फ्री में, एक दांत भी अगर हॉस्पिटल में जाके चेंज करवाओ तो लाखों के खर्चे करने पड़ते हैं, उसने 32 दे दिए फ्री में। मतलब आपने कोई पैसे तो नहीं दिए खुदा को, लेकिन जो कुछ वो दे रहा है फ्री में दे रहा है। तो परवरदिगारा ये रुबूबियत फ्री में क्यों कर रहे हो? तो जवाब दिया एक सिफत की वजह से रब हूं, अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन, मैं सारे आलमीन का पालने वाला हूं। क्यों पालने वाला हूं? फिर कहा क्योंकि मैं रहमान हूं, मैं रहीम हूं। अगर मैं रहमान न होता तो मेरा करम न होता, अगर मैं रहीम न होता तो मेरा करम न होता। शायद कोई कहे कि आज मैं फर्श अज़ाब पर क्यों हूं? क्योंकि अगर वो रहीम न होता तुझे हुसैन की मजलिस में न बुलाता, अगर वो रहमान न होता तुझे कभी अली का शिया न बनाता। ये जो कुछ कर रहा है वो तो सिफात की वजह से कर रहा है, क्योंकि वो रहमान है, क्योंकि वो रहीम है। अब सवाल यह है कि इन दोनों का मसदर एक है, लफ्ज रहमान और लफ्ज रहीम, लेकिन अल्लाह ने 2 सिफात क्यों लाई? मुफस्सिर फरमाते हैं सिफत रहमान रहमत आम है, कि मतलब जब बारिश बरसाता है तो बारिश के कतरों को यह नहीं कहता कि अली वालों के घर में बरसना पर यजीदियों के घर में न बरसना। वो रहमान है क्योंकि उसने हुसैनियों को भी खल किया, यजीदियों को भी खल किया, क्योंकि खल किया है। अब रिज्क देना किसकी जिम्मेदारी है? उसकी जिम्मेदारी है। आप पूरी दुनिया अल्लाह की मुखालिफ हो जाए, वो कभी गंदुम के दाने को ये नहीं बोलेगा कि ये मेरा नाफरमान बंदा जब जमीन में गंदुम का दाना डाले, ऐ दाने 100 दानों में न बदलना। वो कभी सेब के दाने को नहीं कहेगा कि जब जमीन में जाओ तो मकाम तकामुल तक ना आना, क्योंकि ये नाफरमान है, तुमने सेब नहीं बनना। वो कभी शिकम मादर में किसी नुत्फे को ये नहीं कहता कि तुमने कंप्लीट बच्चा नहीं बनना, क्योंकि उसने आपको खल किया है। तो हिदायत देना उसकी जिम्मेदारी है, जिसे हिदायत तकमीली कहते हैं। मतलब दाने को सिखा दिया है कि उसने सेब कैसे बनना है, तरबूज के दाने को बता दिया कि उसने तरबूज कैसे बनना है, शहद की मक्खी को सिखा दिया कि उसने शहद कैसे बनानी है। लुकमा जब शिकम में जाता है उसने लुकमे को बता दिया कि इसने खून के जर्रात में कैसे बदलना है। उसने हर शय को हिदायत दी है। ये हिदायत तकवीनी है, ये हर किसी को हिदायत देता है। ये सिफत रहमान की वजह से है, लेकिन इसको शऊर देके फर्श अज़ाब पे लाना है, ये सिफत रहीम की वजह से है।
तो पता चला कि इंसान की दो तरह की हिदायतें हैं। एक हिदायत हिदायत तकवीन, जो वो खुद डायरेक्ट देता है, जिसके बीच में कोई नहीं आता। शहद की मक्खी को हिदायत दी कि शहद कैसे बनाना है, आपकी किडनीज को हिदायत दी कि बॉडी के अंदर चीजों को फिल्टर कैसे करना है, आपके दिल को हिदायत दी कि उसने धड़कना कैसे है, आपके बालों को हिदायत दी कि सियाही के बाद सफेदी में कैसे बदलना है, आपके बदन को हिदायत दी कि जवानी के बाद बुढ़ापे की तरफ कैसे जाना है, आपके बदन को हिदायत दी कि कब्र में जाने के बाद इसने मकाम फना तक कैसे पहुंचना है। ये हिदायत खुदा देता है, इसमें कहीं किसी जगह पे सीखने की जरूरत नहीं है। उसने चूंटी को हिदायत दे दी कि इसने जमीन के अंदर अपने घरों को कैसे बनाना है, इसने चिड़िया को हिदायत दे दी उसने घोंसला कैसे बनाना है। कोई चिड़िया दुनिया की किसी यूनिवर्सिटी और स्कूल में नहीं पढ़ती, ये हिदायत हिदायत तकवीनी है। उसने आपको हिदायत दी है कि बदन को ग्रो कैसे कराना है, उसने आंखों को हिदायत दे दी, उसने हाथों को हिदायत दे दी। आज मैं कलाम कर रहा हूं, मेरी जबान को हिदायत दे दी है कि सांस कैसे निकलेगी, जबान अल्फाज को कैसे बनाएगी। ये सारी हिदायत हिदायत तकवीन है, ये सिफत रहमान की वजह से है। लेकिन एक हिदायत हिदायत तशरीह है, और वो हिदायत तब तक नहीं मिल सकती जब तक सिफत रहीम शामिल न हो। और फरमाया ये हिदायत तब तक नहीं देता जब तक बंदा मांगे ना। ये दूसरी हिदायत मांगने पे मिलती है। 24 घंटा घर में बैठ जाओ पर नीयत हिदायत ना हो, खुदा कभी हिदायत विलायत अता नहीं करेगा। ये दो तरफा हिदायत है, एक यक तरफा जो सिफत रहमान, एक दो तरफा जो सिफत रहीम है। जब तक मांगोगे नहीं तब तक हिदायत दूंगा नहीं। अरबी में दो लफ्ज हैं, लफ्ज यशा और लफ्ज युरीद। युरीद का मतलब सिर्फ अल्लाह का इरादा, यशा का मतलब तेरा भी इरादा होना चाहिए, मेरा भी इरादा होना चाहिए। हिदायत की बात जब भी करता है तो अल्लाह यशा बोलता है, मतलब तू हिदायत चाहेगा तो मैं हिदायत दूंगा। अगर तू मारिफ के मकामात को हासिल करना चाहेगा, जिद्दोजहद करेगा, तो मैं खुदा तुझे हिदायत दूंगा। तो कौन रब, जो रहमान भी है जो रहीम भी है। मतलब ये रब इसीलिए है क्योंकि ये रहमान है। अगर वो रहमान ना होता वो कभी भी रुबूबियत न करता, क्योंकि वो रहमान है। वो बादलों को उठाता है, समंदरों के खारे पानी को आसमान तक लेकर जाता है और फिल्टर करके मीठा करके वापस तुम्हारे तक पहुंचा देता है। क्योंकि वो रब है, वो एक दाने को 100 दानों में बदल देता है। क्योंकि वो रब है, तुम्हारे बदन में तवानाई अता करता है। तो इस पालने का मतलब ये नहीं जिस तरह माँ बाप पालते हैं, ये पालना हिदायत तकवीनी का पालना है। असल में दूध तो माँ देती है, लेकिन माँ के सीने में दूध किसने दिया? उस रब ने दिया। और अजीब है कि जब मां को दूध दिया, ये दूध न ज्यादा ठंडा था न गर्म था ताकि बच्चे को तकलीफ ना हो। और जब मां को दूध दिया तो आप कहेंगे कि मौलाना बच्चा पैदा हुआ तो बच्चे को दांत क्यों नहीं दिए? क्योंकि बच्चे ने दूध पीना है ताकि मां को तकलीफ ना हो, इसे दांत नहीं दिए। मतलब जब बच्चे को दांत आ जाए इसका मतलब अब इसे दूध छुड़वाना चाहिए। अब वो गजा दो जो दांतों के लायक हो। और ऐसे ही गजा दी जिसके अंदर सारी विटामिन पाई जाती थी, मतलब सारा बंदोबस्त कर रहा है। क्योंकि वो क्या है? रब है। ये हिदायत हिदायत तकवीनी है जो हर बंदे को देता है, वो चाहे उसे माने या न माने, ये हिदायत खुदा ने देनी है। लेकिन एक हिदायत हिदायत तशरीह है जो सिफत रहीम की बुनियाद पे आती है, और वो मुसलमानों को देता है, वो मोमिनों को देता है। जो इस हिदायत को लेना चाहते हैं उनको ये हिदायत लेना चाहता है। तो यहां तक समझ आ गया कि अल्हम्द, शुक्र है, तारीफें हैं। यहां पे दो ही अल्फाज मिले हुए हैं, शुक्र भी उसका, तारीफ भी उसकी। शुक्र क्यों? फिर सवाल, शुक्र क्यों? क्योंकि वो रब है, क्योंकि पाल रहा है, मैं उसका शुक्रिया कर रहा हूं। तारीफ क्यों? देखिए दो लफ्ज है ना, आपने खूबसूरत तस्वीर को देखा, आप कहते हैं कितनी अच्छी तस्वीर, तारीफ की, लेकिन कभी ये नहीं कहते शुक्रिया तस्वीर। क्योंकि तस्वीर तस्वीर है तो तस्वीर का कमाल नहीं, मुसव्विर का कमाल है। तो शुक्रिया मुसव्विर का, तारीफ तस्वीर की। दुनिया मकाम तारीफ तक तो आई, मकाम शुक्र तक नहीं आई। मछलियों की तारीफ, बादलों की तारीफ, दरख्तों की तारीफ, कायनात की खिलकत की तारीफ, हसीन चेहरों की तारीफ, अच्छी आवाज की तारीफ, लेकिन शुक्र किसका करोगे?
आपने किसी चेहरे को देखकर कहा कि माशाअल्लाह कितने हसीन हैं, लेकिन कभी ये नहीं कहते क्योंकि आप हसीन हैं तो आपका शुक्रिया। तो वो कहेगा जनाब इस हुस्न में मेरा कमाल क्या। हाँ, लेकिन अगर कोई डॉक्टर प्लास्टिक सर्जरी कर दे तो शुक्रिया बनता है, क्योंकि उसने बिगड़ी हुई नाक को सीधा कर दिया, बिगड़े हुए चेहरे को अच्छा कर दिया, काली सी खाल को सफेद कर दिया। तो आप कहते हैं क्योंकि आपने क्रिएट किया है इस चीज को तो आपका शुक्रिया। तो मेरे चौथे इमाम फरमाते हैं अजीब है वो इंसान जो दरख्तों को देखकर दरख्त की तारीफ तो करता है पर खालिक के दरख्त की तारीफ नहीं करता। तो तारीफ उसकी की जाती है जो अच्छा दिखे, शुक्र उसका किया जाता है जिसने उसे बाकमाल बनाया है। तो अगर ये तसव्वुर ज़हन में आ जाए तो रोज जब अपनी तस्वीर को आईने में देखो तो कहा करो अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन। जब चलो तो कहो अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन। जब खुशबू मशाम तक आए तो कहो अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन, क्योंकि सारी कायनात को कमाल देने वाली जात कौन है? अल्लाह की जात है। जब ये सुनो कि अली इब्न अबी तालिब फातिह खैबर और खंदक है तो कहा करो अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन। ये यदे मुश्किल कुशाई किसी ने अता किया तो वो जात किसकी थी? अल्लाह की जात थी। अगर मोहम्मद को नबी बनाया तो किसकी जात थी? वो अल्लाह की जात थी। ये सारे कमालात देने वाली जात किसकी है? वो अल्लाह की जात है। तभी कहो अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन। ये जो कुछ हो रहा है वो सिफत रुबूबियत की वजह से हो रहा है। और वो रब क्यों है? क्योंकि वो रहमान है, क्योंकि वो रहीम है। अब इस